इतने बड़े आदमी के ऊपर जो धर्माचार्य है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही है। दैट मीन्स कि इसके पीछे सरकार है। और जो देखा गया है विगत 2 महीनों में सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है और सरकार ने इनको यहाँ से भगाने का, खदेड़ने का जो काम किया संगम के स्थान से, जो कि इन्हीं लोग का स्थान है, इन्हीं लोग के लिए मेन लगाया जाता है, वहाँ से इनको बेइज्जत करके भगाया गया है सरकार के द्वारा। तो कोई एपिस्टीन फाइल पर चर्चा नहीं है। सारे जो मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे थे, उनको सब हटा के आज सारा मुद्दा, सारा मीडिया जगत गुरु शंकराचार्य पे लग गया है, जो कि कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरोप भी जिस स्तर के हैं वो जो प्रतीत हो रहा है ऐसा कि ये सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो टाइमिंग इन आरोप की है वो टाइमिंग सरकार और सत्ता के द्वारा चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं कि जब सरकार से उनका टकराव हुआ तभी ये मुकदमे आगे बढ़े हैं। हमने कानून के द्वारा एफआईआर की है और कानून में ही प्रोवाइडेड है एंटीसिपेटरी बेल। वो कानून के द्वारा हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो इन बातों का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तो मुझे इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मुझे सरकार की साजिश की बू आ रही है। क्योंकि जो बड़े मुद्दे आए हुए हैं एपिस्टाइन फाइल टाइप के, जिसमें कि भारत की सरकार फंसी हुई है, उसको दाबने के लिए, उसको छुपाने के लिए मीडिया के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि सिर्फ जगत गुरु शंकराचार्य को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। शंकराचार्य जी के ऊपर जब से पॉस्को एक्ट के तहत झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद शंकराचार्य जी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। ऐसे में मेरे साथ ये अधिवक्तागण हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या शंकराचार्य जी अब जेल जाएंगे या पॉस्को एक्ट के तहत उन्हें जेल जाना पड़ेगा या उनकी जमानत होगी। मेरे साथ वकील साहब हैं। सर, जो अब शंकराचार्य जी हाईकोर्ट जा चुके हैं, क्या वो अब जेल जाएंगे या उनको जमानत याचिका मिल जाएगी? मेरा नाम विवेक तिवारी है। मैं उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में वकालत करता हूँ। जो अभी फाइल हुआ है अभी स्वामी जी की तरफ से, जगत गुरु शंकराचार्य की तरफ से, वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है। और एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कल कोर्ट नंबर 72 में लगी हुई है, सीएल नंबर 146 पे, जिसमें ये बात तय होनी है कि उनको एंटीसिपेटरी अगर बेल मिल जाएगी तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि बिना जेल जाए जो है आप अपनी बात कह सकते हैं। और इस बात को माना जाता है कि आप कोर्ट में हर डेट में उपस्थित होकर अपनी बात को कहिए। तो चूँकि जगत गुरु शंकराचार्य जी एक सम्माननीय व्यक्ति हैं, उनका धर्म में जो है भारी प्रभाव है, इन चीज़ों को देखते हुए और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो कहीं स्केप करेंगे या भागेंगे, तो ऐसी संभावनाओं को देखते हुए उन्हें 100% जो है एंटीसिपेटरी बेल उनकी अलाउ होनी चाहिए। क्योंकि ये जो आरोप भी जिस स्तर के हैं वो जो प्रतीत हो रहा है ऐसा कि ये सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि जो टाइमिंग इन आरोप की है वो टाइमिंग सरकार और सत्ता के द्वारा चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं कि जब सरकार से उनका टकराव हुआ तभी ये मुकदमे आगे बढ़े हैं। तो इसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट न्याय करेगा और उसके तहत इनको एंटीसिपेटरी बेल इनकी अलाउ होगी। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि हम हर डेट पे उपस्थित रहेंगे। बस ये है कि हाँ, उसके लिए जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चूँकि उनका सम्मान इतना ज़्यादा है और धर्म में लोगों की आस्था है, इस वजह से मुझे लगता है कि हमको ज़रूर ही ये सफलता मिलेगी और जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान, मान सम्मान सब वापस आएगा। लेकिन जो अपराध, सर, जो अपराध लगाए गए हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई, संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई, पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से दर्ज हुई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से जब कोई बात कहीं नहीं सुनी जाती तो मजिस्ट्रेट उसके पास वो जाती है और मजिस्ट्रेट ऐसे केसों में लगभग बाउंड होता है उस चीज़ को करने के लिए। आगे ये तय होना है कि, और ये जो एफआईआर होती है ये प्राइमा फेसी होती है। प्राइमा फेसी जब कोई चीज़ होती है तो उस बात का अध्ययन होना है कि अब ये बात कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, ये एक झूठी एफआईआर एक षड्यंत्र के तहत कराई गई हैं और जिसका स्वामी जी पुरजोर तरीके से उस बात को रख रहे हैं और कानून के तहत, कानून के दायरे में सारे जवाबों को रख रहे हैं। इस बात को मैं मानता हूं कि कानून इस बात का बिल्कुल फैसला करेगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बात तय हो जाएगी कि ये सारे झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं और दबाव और प्रेशर में सरकार का ये षड्यंत्र है इसके पीछे। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार के षड्यंत्र और सरकार के दबाव में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सरकार का अगर षड्यंत्र नहीं होगा तो आज किसकी एफआईआर किसकी सुनी जा रही है इस सरकार में? आज जो सच्ची घटनाएं हो रही हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही नहीं रही है। और एक इतने बड़े आदमी के ऊपर जो धर्माचार्य है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही है। दैट मीन्स कि इसके पीछे सरकार है। और जो देखा गया है विगत 2 महीनों में सरकार इनके पीछे पड़ी हुई है और सरकार ने इनको यहाँ से भगाने का, खदेड़ने का जो काम किया संगम के स्थान से, जो कि इन्हीं लोग का स्थान है, इन्हीं लोग के लिए मेन लगाया जाता है, वहाँ से इनको बेइज्जत करके भगाया गया है सरकार के द्वारा। तो क्यों ना ये माना जाए कि सरकार का कार्य है।
आज आज कहाँ किसको न्याय मिल रहा है? आज आप थाने में किसी घटना को लेकर चले जाइए, कहीं आपकी सुनवाई हो रही है? तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये एक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसमें कुछ फर्जी टाइप के, जो कि जिनके खिलाफ चार्जशीट है, जिनके खिलाफ 20 मुकदमे हैं, ऐसी आदमी की बात सुनते हुए FIR दर्ज की जा रही है और उसके बाद जो है कार्रवाई इतनी तेज़ी से हो रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये षड्यंत्र के तहत हो रहा है और इसमें जो है सरकार का बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। बिना सरकार के कुछ नहीं हो सकता। जिन व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं कि जिन्होंने ये आरोप लगाया है, आशुतोष ब्रह्माचार्य महाराज जी हैं, वो कहा जा रहा है कि रामभद्राचार्य जी के चेले हैं और जो राइवलरी है रामभद्राचार्य और शंकराचार्य जी के बीच में वो छुपी नहीं है। क्या वहाँ से भी कुछ मुझे राइवलरी जैसी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वो भी सम्माननीय है। अब मुझे इस एक बात पे बहुत आश्चर्य है कि ऐसे लोगों को अगर रामभद्राचार्य जी अपना शिष्य रखते हैं तो ये उनके लिए सोचने का विषय है कि वो उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो शिष्य बना रहे हैं तो एक हिस्ट्री सीटर को अगर शिष्य बनाएंगे तो क्या उनका समाज में सम्मान कौन करेगा? इस बात को श्री रामभद्राचार्य जी को समझना है कि अगर ऐसे लोगों को उन्होंने शिष्य बना रखा है तो समाज में क्या संदेश जाएगा कि एक 15 मुकदमे वाला 12 मुकदमे वाला को वो शिष्य बना के रखेंगे। तो मुझे इस पे भी जो है बहुत मतलब क्षोभ है और बाकी उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वो भी सम्माननीय हमारे लिए, तो भाई हम लोग हिंदू धर्म के हैं, हमारे लिए रामभद्राचार्य भी सम्माननीय है, हमारे लिए जगत गुरु शंकराचार्य भी सम्माननीय है। अभी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आशुतोष पांडे महाराज का, तो लोग लगातार रोज आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो एक नया आरोप निकल के आया है कि शंकराचार्य जी के कैंपों में VIP ट्रीटमेंट दी जाती थी, बढ़िया स्विमिंग पूल होते थे, बड़ी बड़ी तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। होता क्या है, देखिए ये सब धर्म को खतरे में और धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है जिसका सरकार को समर्थन प्राप्त है। सरकार को, हमारे सनातनियों को अपमानित किया जा रहा है सरकार के द्वारा और यही कारण है कि इस तरह की चीज़ों को उजागर किया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आरोप लगे हैं उस आरोपों को जगत गुरु शंकराचार्य जी बाकायदा कानूनन लड़ रहे हैं, तो इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं प्रतीत होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय विषय है और इसमें कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर वो उस चीज़ को सड़क पे लड़ रहे होते तो ये बात समझ में आती। जब वो कानून आपने कानून के द्वारा FIR की है और कानून में ही प्रोवाइडेड है एंटीसिपेटरी बेल, वो कानून के द्वारा हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो इन बातों का कोई अर्थ समझ में नहीं आता। तो मुझे इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें मुझे सरकार की साजिश की बू आ रही है। जिस तरीके से मीडिया इसको रख रहा है, जिस तरीके से सारा काम ख़त्म हो गया है और कोई एपिस्टीन फाइल पर चर्चा नहीं है, सारे जो मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे थे उनको सब हटा के आज सारा मुद्दा, सारा मीडिया जगत गुरु शंकराचार्य पर लग गया है, जो कि कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि और सारी बातों को दावा जा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें एक बेरोजगारी, महंगाई तो एक ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा ही चलते रहते हैं, लेकिन अभी जो बड़े मुद्दे आए हुए हैं एपिस्टाइन फाइल टाइप के, जिसमें कि भारत की सरकार फंसी हुई है, उसको दाबने के लिए, उसको छुपाने के लिए मीडिया के द्वारा ये षड्यंत्र किया जा रहा है कि सिर्फ जगत गुरु शंकराचार्य को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आशुतोष महाराज जी ने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को लपेट लिया, उनको बड़ी बढ़िया ट्रीटमेंट दी जाती थी कैंप में। अब वो क्योंकि अपराधी टाइप के लोग हैं, अब वो यही कहेंगे अपने बचाव में। इससे पहले उनको ये सब बातें नहीं याद आई। आज जब शंकराचार्य जी को सरकार ने अपने फेवर में कहने के लिए दबाव बनाया कि तुम उनकी पैरवी मत करो, ये मत करो, तब उनको ये सब बातें याद आ रही। आज तक कोई बातें याद नहीं आई इन लोगों को। और ये सब जो है सनातनियों की बात करते हैं, सनातनों का ही विरोध कर रहे हैं। बताइए, शंकराचार्य जी इससे पहले कुंभ में पालकी के साथ गए नहाए और इस बार तो भीड़ बहुत कम थी, तब भी उनको नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया गया? भाई ये मेला VIPों के लिए नहीं है। इन्होंने पूरा मेला जो है, इससे पहले वाला जो महाकुंभ 144 साल बाद लगा है, ये कहा और VIPों को नहलाया। यहाँ की पब्लिक रोड पे बेचारी टहलती रही, 10-10 किलोमीटर पैदल चले लोग, वो सब भूल गए लोग। मेला जो है ये छोटे लोगों का और गांव की गरीब जनता का और साधु संतों का ही है असली मायने में। सर, शंकराचार्य जी के शिष्य ने कहा कि हमें आप गोली मार दीजिए, वो हमें स्वीकार है, लेकिन हमारे ऊपर ऐसे संगीन अपराध मत लगाइए। और क्या कहा जा सकता है, एक पीड़ित व्यक्ति और जिसको दिल में क्षोभ होगा, और जब शासन सत्ता आपके खिलाफ है तो इससे ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो ये उनके दिल की
दुख है जो उन्होंने प्रकट किया है, और बहुत हम इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। एक अधिकारी का नाम इसमें बड़ी तेजी से आ रहा है। शंकराचार्य जी ने फोटो सहित दिखाया कि अजय पाल शर्मा जो इस समय एसीपी हैं, उनके साथ और आशुतोष जी के साथ तस्वीरें लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं इसी वजह से बार बार आपसे कह रहा हूं कि अधिकारी जब सामने आ रहे हैं तभी सरकार का रोल सामने आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी जो है षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है और सिर्फ सनातन को बदनाम किया जा रहा है, सिर्फ शंकराचार्य जी को बदनाम करने की ये साजिश है, और जिसमें शंकराचार्य जी निष्पाप होकर निकलेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये मेरे साथ थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्तागण, जिनका कहना है कि जो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल की गई है उसके लिए जो कल सुनवाई होगी उसमें शंकराचार्य जी को जमानत मिल जाएगी और वो लगातार पेश होकर के कानूनी कार्रवाई में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।